हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, मेरा भी और मेरे स्टूडेंट्स का भी, कि कैसे गैप के साथ उन्होंने दूसरी फील्ड में स्विच किया और मैंने खुद ने स्विच किया, क्या डिफ़िकल्टीज़ आई और कैसी जर्नी रहती है। तो इस वीडियो से जिनका भी गैप है या जो भी जॉब फाइंड कर रहे हैं, जिनको डिफ़िकल्टी हो रही है, उनको कुछ ना कुछ तो दोस्तों आइडियाज़ ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, पहली चीज़ कि पहले तो आपको ये फिक्स करना होता रहता है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है। एक बार आपने फिक्स कर लिया कि क्या सीखना है, वो सीखने के बाद आपको इतना तो मेक श्योर करना है कि 100% नहीं, बट एटलीस्ट 60 to 70% आपको उस टूल का आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको जिससे भी सीख रहे हो, जहाँ से भी सीख रहे हो, उनसे जानो कि कैसे अप्लाई करना है, राइट। जॉब को अप्लाई कैसे करना है ये जानो, ठीक है। कैसे कम्युनिकेट करना है, इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, कौन से रोल्स पे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद दोस्तों आप कनेक्शन बनाना शुरू कर दो, कनेक्ट करना शुरू कर दो और अप्लाई करना शुरू कर दो। अब दोस्तों, मैंने नोटिस किया है बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेट यानी ड्यूरिंग द जर्नी कभी कभार क्या होता है कि आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं मिलते, या तो शायद इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहे होते, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा होगा ही नहीं, कॉल मिलते ही नहीं है, जॉब है ही नहीं। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, हमेशा कोई ना कोई हायर हो रहा होता है। दो चीज़ें होती है, या तो आप उस वैकेंसी तक पहुंच नहीं पा रहे, दूसरी चीज़ या तो उस वैकेंसी के लिए मार्केट में हॉल्ट है, यानी कंपनीज़ ने उन रोल्स के लिए अभी कुछ टाइम पहले ही हायर किए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। अब कंपनी थोड़ा सा रेस्ट ले रही है और कंपनी फिर वापस कुछ मंथ बाद हायरिंग करेंगी, और ऐसा अराउंड द ईयर चलता रहता है। कुछ 1-2 मंथ्स या 3 मंथ्स हायरिंग चलती है, फिर एक हॉल्ट आता है, फिर 1-2 मंथ्स हायरिंग चलती है, फिर हॉल्ट आता है, फिर हायरिंग चलती है। यानी आई थिंक ईयर में ऐसा 3 से 4 बार ऐसा होता ही रहता है, हॉल्ट हायरिंग हॉल्ट हायरिंग। तो आप क्या होते हो कि अगर आपका ट्रेनिंग उस पीरियड में कंप्लीट हुआ हो, ओके, कि जब मार्केट में हॉल्ट चल रहा हो वैकेंसीज़ का, ठीक है, वैकेंसीज़ यानी मतलब कंपनीज अभी रिक्रूट ना कर रही हैं, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आप प्रैक्टिस भी नहीं करते। बट दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना, आपकी प्रैक्टिस जारी रखनी है। आपको मेक श्योर करना है कि कभी भी इंटरव्यू मिले तो आप इंटरव्यूज़ में अच्छा परफॉर्म करो। ऐसा नहीं कि इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहे तो आप अपनी प्रैक्टिस बंद कर दो। और मेरी जर्नी से बताओ दोस्तों, तो मुझे अराउंड पेंडेमिक का टाइम था या उससे पहले का टाइम बोल लो, मुझे अराउंड 1 ईयर लग गए थे। नो डाउट उससे पहले मैं कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर पे जॉब कर रहा था, एक स्टार्टअप कंपनी में, ओके। बट वो वर्क टोटली डिफरेंट था, जो काम मैंने उसके बाद ज्वाइन किया, ओके। तो दोस्तों एक चीज़ होती है कि मुझे 1 ईयर लग गए, पर मैंने उन चीज़ों से सीखा, राइट। अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ, तो किसी को 2 मंथ्स लगे, किसी को 3 मंथ्स लगे, किसी को 6 मंथ्स लगे। तो एक जर्नी है दोस्तों, आप किसी से कंपेयर मत करो कि उसको इतना टाइम लगा, इसको इतना टाइम लगा, मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसी भी सॉफ्टवेयर जॉब में आप मूव ऑन होना चाहते हो तो पहली चीज़, अगर आपकी कोई करंट जॉब है तो उसको छोड़ना मत, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप कोई जॉब स्टार्ट कर दो पार्ट टाइम में, आपको खाली नहीं बैठना है, बिकॉज यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है। इट्स नॉट लाइक क्विक, कोई भी चीज़ लाइफ में क्विक नहीं होती, उन चीज़ों को टाइम लगता है। 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, 7 मंथ्स भी लग सकते हैं। बट फॉर श्योर अगर आप नहीं रुकते तो आपको गाइज इन द एंड ये एक जॉब है, ओके, ये मिलनी ही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम होगा, ये होगा। मेरे एक्सपीरियंस से बताओ तो नो डाउट दोस्तों प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा स्ट्रगल हुआ, बट इन द एंड मिल गई। मेरे स्टूडेंट्स की बात करें जो सेलेक्ट हुए, नो डाउट उनको भी प्रॉब्लम हुआ, उनकी भी एक जर्नी रही और फिर उन्हें भी जॉब मिल गई कहीं ना कहीं। उनके भी गैप थे, 17, 18, 19 के पास आउट थे, वो कहीं ना कहीं दूसरी जॉब कर रहे थे, फिर उन्हें जॉब मिली। तो दोस्तों आपको जर्नी कंटिन्यू रखनी होती है, आपको डीमोटिवेट नहीं रहना होता है। एक बात ध्यान में रखो, किसी भी कोई भी काम कर रहे हो लाइफ में, उस जर्नी में अगर आप खुद डीमोटिवेट हो जाओगे तो कौन मोटिवेट करेगा आपको? सामने वाला तो बोलेगा नहीं कि भाई ज़रूर तुझे जॉब मिल जाएगी, टेंशन मत ले। आपको तो खुद को वर्क करना है ना खुद पे। किसी ने आपको कुछ बोला कि नहीं नहीं मिलता, ऐसे नहीं होता, आपने मान लिया चलो ठीक है नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता दोस्त। जब आपने ट्रेनिंग शुरू की, जिससे आपने ट्रेनिंग ली, उससे आपने सब जाना, ठीक है, आपने सब डिटेल्स जानी और आपको पता है कि मार्केट में ऐसे हायरिंग हो रही है, ठीक है, हायरिंग हो रही है, ऐसे प्रोसेस हो रहा है, फिर आप डीमोटिवेट क्यों हो रहे हो? सबका टाइम आता है, राइट। आप किसी से कंपेयर मत करो, ऐसा सोचो मत कि 3 मंथ्स में मेरा क्विकली हो जाए, 2 मंथ्स में मेरा क्विकली हो जाए, 4 मंथ्स में क्विकली हो जाए। जिस दिन आप खुद को टाइम पीरियड में बांधने लगते हो ना कि अभी मेरा हो जाए या ऐसे हो जाए या जल्दी से हो जाए या फेक एक्सपीरियंस डाल के मैं कर लूँ, तभी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर आप अपने सीखने पे, जर्नी को समझने पे, कैसे प्रोसेस वर्क कर रहा है, कैसे इंटरव्यूज़ मिल रहे हैं,
क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या इम्प्रूव करना है, इन चीज़ों पे काम करोगे तो सक्सेस मिलने का ज़्यादा चांसेस है। और पूरी जर्नी के दौरान दोस्तों डीमोटिवेट नहीं होना है। ये जर्नी आपकी है, किसी और की नहीं। अगर आप खुद डीमोटिवेट हो जाओगे तो ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ही आपकी जर्नी इनकम्प्लीट हो सकती है। अगर आप चलते रहोगे तो मेरा ऐसा मानना है विदिन 6 to 7 मंथ्स, ओके, 7 मंथ्स अराउंड पकड़ के चलो, कोई भी जॉब हो, इट डजेंट मैटर वो IT की जॉब है, कौन से प्रोफेशन की जॉब है या क्या डेजिग्नेशन है, एनी जॉब यू कैन क्रैक इट, एनी जॉब यू कैन गेट इट, नो मैटर आपका गैप है, क्या प्रॉब्लम है, डजेंट मैटर। ओके, ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरा अकेले का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, ओके, जो स्विच किए हैं। मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं अराउंड 8 to 10 स्टूडेंट जिन्होंने स्विच किया है, जिनको ट्रेनिंग मैंने दी है। तो दोस्तों ये जर्नी ऐसे होती है कि इसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बट आपको चीज़ें बहुत सिंपल लगती हैं। सिंपल यानी कि मैं सीखूंगा और तुरंत मुझे जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। पहले तो देखो जर्नी कैसी होती है, पहले तो आपको ये दिक्कत होती है कि सीखना क्या है, फिर ये दिक्कत होती है कि समझ नहीं आ रहा, फिर समझ में आने लगता है, ये दिक्कत होती है कि इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहे, फिर इंटरव्यूज़ मिल लगते हैं, ये दिक्कत होती है कि मैं क्रैक नहीं कर पा रहा, ओके। फिर फाइनली आप क्रैक भी करने लगते हो, फिर आपको एक कंपनी भी मिल जाती है, यू गेट अ गुड जॉब, यू एन्जॉय योर लाइफ। बट इस पूरी जर्नी के दौरान अगर आप किसी भी स्टेप पर रुक जाते हो तो आपको दिक्कत आती है, और ये एक पार्ट ऑफ जर्नी है, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट, ओके। आप किसी भी स्टेप को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते या छोड़ नहीं सकते, ठीक है। सो इसको एक जर्नी समझ के चलो, कीप गोइंग ऑन, कीप वर्किंग। और कमिंग टू फेक एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, यू कैन ईजिली गेट इट। जो लोग बोलते हैं कि फेक एक्सपीरियंस की सर ज़रूरत होती है, नहीं मिलता, तो गाइज़ मैं खुद लाइव एग्जांपल हूँ। मेरे अराउंड 10 स्टूडेंट्स हैं, वो लाइव एग्जांपल है, और दुनिया में कितने सारे लोग होंगे, ठीक है। फेक एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि आप डरते हो, ओके, तो आपके डर की वजह से वो एक्सपीरियंस बनाया गया कि आपके डर को दूर किया जाए। और कंपनी को भी एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है, तो वो दिखा के काम, मतलब बहुत लोग ऐसे ज्वाइन करते हैं। बट गाइज़ वो एक हमेशा ऐसी बात होगी कि आपके मन में हमेशा डर रहेगा कि आपने पहली जॉब ही जो ली है वही फेक एक्सपीरियंस बता के ली है, और कहीं पकड़े गए तो इट विल बी लाइक एक होता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, तो बहुत गंदा फील होता है। सो नेवर डू लाइक दिस। इन चीज़ों पे ऐसा कभी मत करें। आई नो समवन हु ट्राइड लाइक दिस एंड ही हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद 20-30% आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल होगा, राइट, बट आप ज़्यादा सीखोगे भी तो सही। शॉर्टकट मत मारो, ये एक जर्नी है, कहीं से जंगल के रास्ते से डायरेक्ट शॉर्टकट मार के ऐसा मत समझो कि मतलब पहुंच जाऊंगा और हो जाएगा। ये एक लाइफ है, ये कोई मूवी नहीं है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने मिला होगा, सीखने मिला होगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।